नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हर्पल न्यूज समस्तीपुर और मैं अभी हूँ समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना अंतर्गत नागर बस्ती में। यहाँ पे जो है एक शुभम रीता फाउंडेशन है और मैं यहाँ भी आया हूँ और यहाँ की क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा है, मैं इस चीज़ के लिए यहाँ के जो फाउंडर है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या यहाँ स्टूडेंट को जो है फैसिलिटी मिलेगी और सुविधाएं मिलेगी। तो आइए मैं आपको शुभम रीता फाउंडेशन के संस्थापक से मिलाता हूँ और मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी नमस्कार। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं शुभम रीता फाउंडेशन नागर बस्ती का को डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम पीके ज्वैल, ठीक है। और मैंने इस संस्था को मुख्य रूप से समाज सेवा के लिए मैंने इसका स्थापना किया है। इसमें मेरे साथ अमिता भारती जी हैं और अभी अभी हम लोगों ने एक अनाउंस किया है अपने शुभम रीता फाउंडेशन की तरफ से कि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं जो 10th और 12th करने के बाद पढ़ाई से वो दूर हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पढ़ाई से दूर होने के कारण आर्थिक कमी होती है। अब ऐसे बच्चों को पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10th के बाद अगर वो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी जितनी भी कॉलेज की फीस होगी वो सारी हमारी फाउंडेशन शुभम रीता फाउंडेशन, जो कि पटना की एक फाउंडेशन है, उसके साथ कोलैबोरेट करके देगी। सारी की सारी फीस, कॉलेज की फीस वो हम लोग देंगे। बच्चे को अपने तरफ से केवल रहने खाने का इंतजाम करना होगा। बाकी सारे कोर्सेज के लिए कोर्स का फीस चाहे 100 रुपया हो या फिर लाखों रुपये हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सारी की सारी फीस हमारी फाउंडेशन उसको देगी और बच्चे को बीच में पढ़ाई छोड़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने सपनों को नई उड़ान दे, अपने सपनों को पूरा करे, वो जो करना चाहे करे। शुभम रीता फाउंडेशन उसके साथ हमेशा खड़ा है, अभी है और आगे भी हमेशा खड़ा रहेगा। आपकी फाउंडेशन जो है सिर्फ बिहार भर ही बच्चों को भेजकर पढ़ाई करवाएगी या बाहर भी भेज सकती है? बिहार से बाहर वो जहाँ जाना चाहे, या बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्टेट में जाना चाहे, किस कॉलेज में जाना चाहे, वो करे। शुभम रीता फाउंडेशन केवल उनके कॉलेज की फीस से मतलब होगी, उनका बोनाफाइड लेटर क्लियर होगा, उसके बाद मैं टोटल उनको फीस मेरी फाउंडेशन पे करेगी। क्या बच्चे जो है किस किस क्षेत्र के लिए बच्चों को आप भेजेंगे? किसी भी क्षेत्र में जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे कि BBA हो, MBA हो, नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग हो, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है 196 कोर्स से ज़्यादा, जिसमें बच्चे खुद चूज करेंगे कि वह किस तरफ जाना चाहते हैं, वह उनके ऊपर है। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशंस नहीं है। बच्चों को जो है सिर्फ रहने और खाने का व्यवस्था खुद करना पड़ेगा? बच्चे को रहने और खाने का व्यवस्था खुद करना होगा। मैं कॉलेज की फीस की बात कर रहा हूँ, वह फाउंडेशन की तरफ से पे होगी। इसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस कुछ नहीं है। बच्चों को पहले एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन, वो भी बिना शुल्क का, कोई शुल्क नहीं है उसमें भी। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ निःशुल्क रहेगा? सब कुछ निःशुल्क है, उसको एक पैसे खर्च नहीं करने हैं, सब कुछ उसको फ्री मिलेगा। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पे जाके, वो सब। आपका संस्था जो रजिस्टर्ड है? हाँ, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। 2013 कंपनी एक्ट के अंतर्गत मेरे संस्था को भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन लिए हुए लगभग 8 से 9 महीना हो चुका है। स्थान का नाम? ये नागर बस्ती समस्तीपुर। अगर कोई स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो फिर कांटेक्ट कैसे हो सकता है? जैसा कि आपने पहले ही बैनर दिखाया, उस पर मेरा दोनों नंबर है। किसी भी नंबर से वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है या फिर आके लोकेशंस शेयर में करता हूँ, उस पर आके वो मुझसे मिल सकता है। आने के लिए किस तरह से आना पड़ेगा? अगर कोई समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से आता है यहाँ तक तो कैसे आना होगा? मथुरापुर घाट आएंगे, मथुरापुर घाट से ऑटो पकड़ के ये नागर बस्ती आएंगे और किसी से भी पूछेंगे शुभम रीता फाउंडेशन पीके सर के पास जाना है, तो वो मेरा पोस्टर बैनर देखते हुए सीधे पहुंच सकते हैं, या फिर मेरा जो नंबर है उससे कांटेक्ट करेंगे, मैं खुद से उससे रिसीव करवा लूंगा। धन्यवाद।